नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि की और बुद्धि की परिभाषाएं। क्योंकि इस क्लास का औचित्य क्या है मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को कि जो द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान अपनी जो पुस्तक है उसमें बुद्धि की जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं की एक ट्रिक है। क्योंकि परिभाषाएं याद करने में काफ़ी समस्या आती है कि 8-8, 10-10 परिभाषाएं 10-10 परिभाषाएं याद करना भूल जाते हैं, एक से दूसरे में मिल जाती है। तो उन परिभाषाओं को याद करने के लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक का मतलब एक फाइल बनाई है जिस फाइल के माध्यम से उन परिभाषाओं को याद करेंगे, ठीक है ना। और इसका ये प्रॉफिट ये रहेगा, फायदा ये रहेगा कि अगर अपन को 7-8 परिभाषाएं याद हैं तो अपन 10-15 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं तक का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में तो यही आने वाले मनोवैज्ञानिक, हमारे को पता रहेगा भाई ये मनोवैज्ञानिक इस बुद्धि की ये परिभाषा दी थी, इसने ये दी थी, इसने ये दी थी। अगर अपन को याद है उनके बाहर भी कोई आता है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि इसने ये परिभाषा नहीं दी है। तो ये इसका क्या हो गया, ये बुद्धि की परिभाषाएं देने वाला मनोवैज्ञानिक हो गया, ठीक है ना। तो अपना औचित्य आज की क्लास का महत्वपूर्ण यही है, हम बात करेंगे केवल बुद्धि की परिभाषाओं की। किसकी बात करेंगे? बुद्धि की परिभाषाओं की। और तुरंत 5 मिनट में जो 8 से 10 परिभाषाएं हैं 5 मिनट में याद होनी चाहिए और लंबे समय तक याद रहे भाई। जब तक आप मतलब 5 साल बाद में भी पहुंचे तो तुरंत आप इसका आंसर दे दे तो मजा आएगा, वरना क्या मजा है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें समझने की होती है और समझने वाली चीजें हम बुद्धि की पढ़ेंगे अलग से क्लास में, ठीक है ना। इस कारण आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे जैसे नई क्लासें आएगी, जैसे जैसे हमारे को समय मिलता रहेगा, हम नई क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि अब नया वीडियो अपलोड हो चुका है, जिससे समझने में सरलता हो। अपनी पुस्तक में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बढ़िया से बढ़िया मैटर दिया गया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संकलन कर लिया गया है। इसके साथ बीएड, एमएड, एमए, ठीक है ना, साइकोलॉजी की जितनी भी बुक्स चलती है, अच्छे ऑथरों की बुक्स चलती है, ठीक है ना, मूल ग्रंथ है उनका भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की। और बुद्धि की परिभाषाओं से पहले मैं थोड़ा सा व्यावहारिक ज्ञान ले लें कि बुद्धि कहते किसे, वास्तव में बुद्धि होती क्या है। इंटेलिजेंस, बुद्धि है क्या? देखो, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बुद्धि की परिभाषाओं में परिवर्तन होता गया। प्राचीन काल में बुद्धि के प्रति एक अलग धारणा थी और वर्तमान काल में बुद्धि के प्रति एक अलग धारणा हो गई। जैसे प्राचीन काल में बुद्धि को एक रटने की योग्यता माना जाता था। प्राचीन काल में बुद्धि को क्या माना जाता था? रटने की योग्यता माना जाता था। क्यों माना जाता था मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को। प्राचीन काल में लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी। आपने जैसे वैदिक काल के बारे में पढ़ा होगा, या वैदिक काल में आपने अगर महाभारत वगैरह, ठीक है ना, इसके साथ ही रामायण वगैरह आपने देखी होगी। गुरुकुल व्यवस्था चलती थी और गुरुकुल व्यवस्था में गुरुजी सामने बैठ जाते थे, ठीक है ना। मौखिक अध्ययन होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण ज्ञान का मौखिक के माध्यम से ही होता था। उस समय कोई लेखन सामग्री नहीं थी, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में इस कारण बुद्धि को एक रटने की योग्यता माना जाता था। जैसे और प्राचीन काल में रटने की योग्यता माना जाता था वह भी प्रायण विधि के माध्यम से। कोई गुरुजी सामने चबूतरे पे बैठ जाते थे। गुरुजी एक बार किसी भी श्लोक, भाई वेदों की शिक्षा होती थी प्राचीन काल में ज्यादातर, तो गुरुजी वेदों में से किसी एक श्लोक का उच्चारण एक बार करते थे। छात्र उसी श्लोक का 4-5 बार उच्चारण करके याद करते थे। और जो छात्र जितना जल्दी याद कर लेता था उसको उतना ही ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति माना जाता था। यानी कि जो जितना जल्दी रट लेता था वह उतना ही ज्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति माना जाता था। लेकिन वर्तमान काल में इसका खंडन कर दिया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में बुद्धि को रटने की योग्यता माना गया था, जबकि वर्तमान काल में बुद्धि को एक योग्यता, बुद्धि को एक क्या माना गया है? योग्यता माना गया है। जैसे सीखने की योग्यता ही, चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है, समस्या समाधान करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि को वर्तमान काल में क्या माना गया है? एक योग्यता माना गया है, ठीक है ना। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। लगातार आप एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो, तब जाकर हम एग्जाम में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 28-27 जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लोगों किसी लीड में नहीं आओगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, जो अपनी पुस्तक है उसमें से 27-28 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू मिलेंगे, ठीक है ना। आप कहोगे गुरुजी क्यों दे रहे हो? अरे देने की मतलब नहीं है,
मतलब क्या है, मैटर क्या है, मेरे को पता है इस बुक में मैटर क्या दिया है मैंने। एनसीईआरटी दे दी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दे दी, बीएड की बुक्स दे दी, एमए की बुक्स दे दी, एमएड में चलती है वो साइकोलॉजी की बुक्स का मैटर आ गया, जो टॉपिक अपने सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो सिलेबस में है वो आ गया। इसके बाद में थॉर्नडाइक की बुक है, ठीक है ना, कोलर की मूल ग्रंथ है, तो मूल ग्रंथों का भी सहारा लिया गया है। तो बताओ जाएगा कहाँ से, और एग्जाम में जाएगा कहाँ से? एग्जामिनर को अपने आप, एग्जामिनर पेपर यहीं से तो बनाता है और वो चीजें ही अपनी बुक में है, तो बताओ समस्या क्या है। चले आ जाओ, अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। अब बुद्धि की परिभाषाओं में हम बात करें ट्रिक की। जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन किया है, आपके सामने क्यूआर कोड के सामने ये बुद्धि की ट्रिक दी गई है, और ट्रिक की विश्लेषण बुक में नहीं दिया गया है, इसीलिए क्यूआर कोड दिया गया है कि अगर विश्लेषण देता कम से कम 1-2 पेज भर जाते साहब, ठीक है ना। क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रिक्स हैं अपनी, उनको व्यावहारिक जीवन से जोड़ा गया है, और व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह चीज लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो देखो, टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, यानी कि एक गांव था, गांव में पर्यावरण शुद्धि के लिए एक आयोजन सम्मेलन किया गया, ठीक है ना, और सम्मेलन की तैयारियां बहुत जोर शोर से की गई थी। तो गांव में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो ये कहते हैं टनाटन, क्या कहते हैं, टनाटन काम हुआ साहब। तो टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, ठीक है ना। तो देखो, फिर इसके बाद में बढ़िया सा आयोजन हुआ। आयोजन होने के बाद में आसपास के गांव के बहुत सारे लोग आ गए, गांव के बहुत सारे लोग आ गए। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, अलग अलग व्यक्ति आकर मंच पर भाषण दे रहे थे साहब, भाषण दे रहे थे। तो जब हम भी पीछे सुनने वालों में बैठे रहते तो हमारा भी मन करता है यार हम भी जाके आगे जाकर कुछ ना कुछ बोले। तो इसी प्रकार राम नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? राम नाम का एक व्यक्ति था। वो भी बार बार सोच रहा था मैं भी ये जाकर बोलूंगा, मैं भी आगे जाके ये बोलूं, मेरे को मौका मिल जाएगा, तो मौका मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, इसके बारे में ये बताऊंगा। तो राम का मन, तो टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, वहां पर स्पीच वगैरह चल रही थी, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था राम। तो राम का मन बिना स्पीच ही, यानी कि स्पीच देने सामने नहीं गया, नीचे बैठी बैठी, सामने बैठी बैठी, बिना स्पीच ही अमूर्त चिंतन कर रहा था। मूर्त का मतलब शारीरिक क्रिया नहीं कर रहा था, अमूर्त चिंतन मतलब मानसिक क्रियाएं कर रहा था, अमूर्त चिंतन कर रहा था। और अतः उसने स्पीच देने के लिए संश्लेषण विश्लेषण कर, उसने क्या किया, स्पीच देने से पहले क्या किया, संश्लेषण और विश्लेषण किया कि कौन सी चीजें बतानी है और कौन सी चीजें नहीं बोलनी है। तो अतः उसने स्पीच के लिए क्या किया, अतः उसने संश्लेषण विश्लेषण क्या दिया, आगे जाकर स्पीच दिया। और जाते ही उसने कहा कि कोई बात नहीं, जाते ही उसने कहा चाहे समस्या हो, चाहे समस्या हो, बट समाधान भी होना चाहिए। भाई चाहे कोई बात नहीं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो हो, लेकिन बट क्या होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान भी हो। अतः उसने कहा पूर्व अनुभव, अतः पूर्व अनुभव समाधानों का क्या है, थान। पूर्व अनुभव समाधानों का क्या है, थान। थान का मतलब स्थान, यानी कि अगर कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान किसके माध्यम से किया जाएगा, पूर्व अनुभवों के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाता है। अतः पूर्व अनुभव समाधानों का क्या है, थान है, ठीक है ना। बढ़िया दे रहा था साहब, तब तक एक पीछे बुढ़िया बैठी हुई थी, बुढ़िया बैठी हुई थी, सुन रही थी, काफी सुनते सुनते उसने कहा उसको पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया तो वो कुछ मारवाड़ी में और कुछ इंग्लिश में बोलती है उसको कि थाना बक्की डियर, थाना बक्की डियर। थाना मतलब आपको, आप क्यों बक्की डियर, यानी कि क्यों बक रहे हो, डियर यानी प्रिय, कि थाना बक्की डियर कि आप में सोचने समझने की योग्यता नहीं है, सामने आगे ऐसे ही फेंक रहे हो लंबी लंबी, कि थाना बक्की डियर कि आप में क्यों बक रहे हो, डियर यानी प्रिय, कि आप क्यों बक रहे हो डियर कि आप में सोचने समझने की योग्यता नहीं है। बेचारी की फचेती कर दी साहब, बढ़िया 5 आदमियों में क्या कर दी, फचेती कर दी, ठीक है ना। तो क्या चल रहा था, टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ। कैसा हुआ था, बढ़िया वाला टनाटन। राम का मन बिना स्पीच ही, सामने बैठा हुआ था तो राम का मन क्या कर रहा था, बिना स्पीच ही अमूर्त चिंतन कर रहा था कि मैं ऐसे जाके कहूंगा, ऐसे जाके कहूंगा। राम का मन बिना स्पीच अमूर्त चिंतन कर रहा था। अतः उसने संश्लेषण विश्लेषण कर क्या दी, स्पीच दी, और कहा कि चाहे समस्या हो बट समाधान भी हो। अतः
पूर्व अनुभव समाधानों का क्या है, थान है। तब तक एक पीछे से कहते हैं कि थान है बक्की डियर की आप में सोचने समझने की योग्यता नहीं है, चुपचाप आके नीचे बैठ जा, बहुत देर होगी तेरे को, ठीक है ना। कि थाना बक्की डियर आप में सोचने समझने की योग्यता नहीं है। बताओ याद हुई कि नहीं हुई, एक बार दोबारा देखो। टनाटन पर्यावरण आयोजन हुआ, राम का मन बिना स्पीच अमूर्त चिंतन कर रहा था, अतः उसने संश्लेषण विश्लेषण कर स्पीच दी, चाहे समस्या हो बट समाधान भी हो, अतः पूर्व अनुभव समाधानों का थान है। थान है बक्की डियर आपके आप में सोचने समझने की योग्यता नहीं है, ठीक है। 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने के बाद में क्या, अपनी ये ट्रिक याद हो गई और लंबे समय तक याद रहेगी साहब। कहानी है साहब, कहानियां तो याद होती है नहीं होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि प्राचीन काल का तो पता है हमारे को, प्राचीन काल में बुद्धि को रटने की योग्यता माना गया है, जबकि वर्तमान काल में इसका खंडन कर दिया गया है। अब बात करते हैं वर्तमान काल में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या क्या कह रहे हैं। टनाटन, टन से क्या बन गया, स्टन, टन से क्या बन गया, स्टन। स्टन का एक साथी था कोलविन और एक था क्रूज, एक था क्रूज। टन से क्या बना, स्टर्न, टन से क्या बना, स्टर्न, कोलविन और क्रूज। स्टर्न, कोलविन और क्रूज कहते हैं पर्यावरण आयोजन हुआ, पर्यावरण आयोजन हुआ। पर्यावरण को कह सकते हैं हम वातावरण, क्या कह सकते हैं, वातावरण। आयोजन का मतलब समायोजन, आयोजन का मतलब समायोजन, ध्यान रखना। टन का मतलब स्टर्न, कोलविन, क्रूज। पर्यावरण का मतलब वातावरण, आयोजन का मतलब समायोजन। कि तो वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। किसने कहा था, स्टर्न, कोलविन और क्रूज ने कहा था। किसके साथ, वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। कौन कह रहे हैं, स्टर्न, कोलविन, क्रूज। राम का मन बिना स्पीच ही अमूर्त चिंतन कर रहा था, यहां पर अंडरलाइन करो अमूर्त चिंतन। कौन सा, अमूर्त चिंतन। यहां पर देखो अंडरलाइन करना है मन को और बिना को, मन को और बिना को। मन से तो बन गया टर्मन, टर्मन। बिना से बन गया बिने, और स्पीच से बन गया स्पीयरमैन, स्पीच से बन गया स्पीयरमैन। तो टर्मन, बिने और स्पीयरमैन तीनों मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। मन से टर्मन, बिना से बिने, स्पीच से स्पीयरमैन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। इसके बाद में आता है उसने संश्लेषण विश्लेषण कर स्पीच दी, संश्लेषण विश्लेषण कर स्पीच दी। स्पीच से क्या बना, स्पीयरमैन, स्पीच से क्या बना, स्पीयरमैन, ठीक है ना। तो स्पीयरमैन फिर एक डेफिनेशन देते हैं कि संश्लेषण विश्लेषण करने की योग्यता ही, अगर केवल यह आए कि संश्लेषण विश्लेषण करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है, तो हम बताएंगे किस, कौन कह रहा है, स्पीयरमैन कह रहा है। कौन कह रहा है, स्पीयरमैन। और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता में टर्मन, बिने और स्पीयरमैन तीनों आ जाते हैं, जबकि संश्लेषण विश्लेषण कर स्पीच दी, इसमें आएंगे स्पीयरमैन, ठीक है ना। समस्या हो, चाहे समस्या हो बट क्या हो, समाधान भी हो। बट से क्या बन गया, बट, क्या बन गया, बट। सीरियल बट, कौन सा बट, सीरियल बट। सीरियल बट कहते हैं कि समस्या समाधान करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। समस्या समाधान करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। कौन कह रहे हैं, सीरियल बट कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पूर्व अनुभव, अतः पूर्व अनुभव समाधानों का थान है। थान से थॉर्नडाइक, थान से क्या बना, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना ही, पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना ही या बुद्धि है, या पूर्व अनुभवों के माध्यम से समस्या समाधान करना ही क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक। तो ध्यान रखना, पूर्व अनुभवों का उपयोग किसने किया, थॉर्नडाइक। तो पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना ही बुद्धि है, पूर्व अनुभवों के माध्यम से समस्या समाधान करना ही क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं। थाने बक्की डियर, थाने बक्की डियर की सोचने समझने की योग्यता नहीं है, सोचने समझने की योग्यता नहीं है। थाने से तो बन गया क्या, थॉर्नडाइक। बक्की से बन गया बंकिंघम। डियर से बन गया डियरबोर्न, डियरबोर्न। कौन बन गया, डियरबोर्न।
थॉर्नडाइक, बकिंघम और डियरबोर्न कहते हैं कि सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। कौन सी? सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। कौन कह रहे हैं? थॉर्नडाइक, बकिंघम और डियरबोर्न। देखो 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे और अपनी परिभाषाएं याद हो गई। लगभग 6-7 परिभाषाएं याद हो गई। इसका मतलब 8-10 तक आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन में तो यही आने वाले हैं, टर्मन, स्पेयरमैन, स्पेयरमैन, बार्ट, थॉर्नडाइक, ठीक है ना। तो यही तो ऑप्शन में आने वाले हैं। तो हम आराम से आंसर 8-10 का दे देंगे, जिस जो नहीं होगा उसकी नई परिभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार देखो, टन से स्टर्न, कोलविन और क्रूज कहते हैं कि वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। स्पेयरमैन, टर्मन और बिने का मानना है कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है ना। स्पेयरमैन अकेले कहते हैं कि संश्लेषण विश्लेषण करने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ट कहते हैं समस्या समाधान करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसके बाद में थॉर्नडाइक कहते हैं कि पूर्व अनुभवों को लाभ उठाकर समस्या का समाधान करना ही क्या है? बुद्धि है। थॉर्नडाइक, बकिंघम और डियरबोर्न कहते हैं कि सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है, ठीक है। प्यारे मित्रों, छोटा सा कुछ समय लगा और लंबे समय तक स्थायी हो गया। तो जितनी भी, अगर आप भी कोई ट्रिक बनाते हो, ठीक है ना, तो उसके उस ट्रिक को व्यावहारिक जीवन से कहीं ना कहीं किसी न किसी से जोड़ लो, जिससे कि क्या लंबे समय तक याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।